हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि पार्वती माता को देखकर भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसे दृढ़ संकल्प की स्वामिनी और समर्पित शिष्या का गुरु होने पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कितना सौभाग्यवान हूँ। और साथ ही साथ मन ही मन में वो आशीर्वाद देते हैं कि पार्वती, तुम्हारी तपस्या अब शीघ्र पूर्ण होगी, शीघ्र पूर्ण होगी। तो अब कथा में हम इससे आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी ओर भगीरथ, राजा भगीरथ, जिन्हें कपिल मुनि ने कहा था कि आप भगवान शिव से मिलें, पहले उन्होंने कहा था आप हिमालय जाएं। हिमालय जाने पर जब वो राजा हिम से मिले थे, हिम नरेश से मिले थे, वहां ऋषि दधीचि को उनकी बातों से ज्ञात हो गया कि कपिल मुनि का जो इशारा था वो हिमालय में भगवान शिव के पास जाने का था। सो दधीचि ऋषि ने, आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था कल के, दधीचि ऋषि कहते हैं कि राजन, मैं कपिल मुनि का इशारा समझ गया हूँ, उन्होंने आपको भगवान शिव के पास जाने के लिए बोला है, तो अब आप भगवान शिव के पास जाइए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको भगवान शिव के दर्शन अतिशीघ्र हों। और भगीरथ जो होते हैं वो भगवान शिव की खोज में निकल पड़ते हैं। उनकी जो तपस्या है, उनकी जो मेहनत है, वो सफल होती है और वो भगवान शिव के समक्ष पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के समक्ष पहुंच के प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, मैं धरती के कल्याण हेतु और अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु कब से शुद्ध जल ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो रहा, कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। किंतु मुझे लग रहा है कि आज जब मैं आपके पास पहुंच गया हूँ तो मुझे जो आज तक की असफलता थी वो मेरी अब सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। और मैं सिर्फ इसी कारण प्रभु आपके पास आया हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे वो पवित्र जल कहाँ मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति अवगत हूँ। शिव तो अवगत थे ही, क्योंकि तभी तो उन्होंने बृहस्पति जी को और इंद्र को सबको बताया था कि देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं को कर्म के फल की शिक्षा देने के लिए भगीरथ स्वयं आएंगे। तो इसलिए भगवान शिव तो पहले ही जानते थे भगीरथ के बारे में सब कुछ। तो भगीरथ को वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या से अवगत हूँ। केवल गंगा का जल ही ऐसा जल है जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, जो इस धरती का उद्धार कर सकता है और इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। तो तुम एक काम करो भगीरथ, तुम ब्रह्मलोक में प्रस्थान करो, क्योंकि ब्रह्मलोक में ही इस समय गंगा विराजमान है और ब्रह्मदेव तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हेतु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि इस समय ब्रह्मदेव के कमंडल में गंगा का निवास स्थान है। सो उन्होंने ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक में भेज दिया। भगीरथ वहां पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में और वहां देखते हैं कि ब्रह्मा जी के समक्ष गंगा भी खड़ी हुई हैं। तो गंगा को देखते हुए कहते हैं कि हे देवी, आपसे विनती करता हूं कि आपके द्वारा ही इस धरती का उपकार हो सकता है, तो आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। गंगा कहती है, राजा भगीरथ, मैं आपकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो स्वर्गलोक में आई हुई गंगा हूँ और मैं अब धरती पर वापस नहीं जा सकती। तो ब्रह्मदेव सामने बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव कहते हैं, गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के उद्धार हेतु ही है, अन्यथा तुम्हारा जीवन उद्देश्यहीन होगा, बिल्कुल उद्देश्यहीन। क्या तुम ताउम्र इस कमंडल में बैठकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम्हें जन कल्याण की कोई लालसा नहीं है? तो गंगा कहती हैं कि मुझे जब शिव ने तिरस्कार किया था तो उनसे तिरस्कृत होने पर मैंने उसी क्षण निर्णय लिया था कि मैं अब धरती पर तभी अवतरित होंगी जब महादेव मेरा आह्वान करेंगे, और जब तक महादेव आवाहन नहीं करते तब तक मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा, मैं जानता हूं कि तुम शिव से प्रेम करती हो, पर शिव के प्रति तुम्हारा प्रेम निरर्थक है, निरर्थक, क्योंकि उन्हें तो पार्वती से विवाह करना है, वो आदि शक्ति हैं। किंतु तुम्हारा एक वृहद कार्य अभिशेष है, वो है पृथ्वी पर जाना
और ये संपूर्ण घटना चक्र में निहित है। आप सब जानते हैं कि घटना चक्र में सब कुछ आगे क्या होने वाला है ये पहले से निहित होता है। कब कौन सी घटना घटनी है ये पहले से हर व्यक्ति के जीवन में भी तय होता है, और भगवान ने जो नियति तय करी हुई है सबकी, सबके कर्मानुसार, उस हिसाब से सब कुछ पहले से तय है। हाँ, वो बात अलग है कि आप आज के कर्मों से, आज के सत्कर्मों से, नॉट ओनली कर्मों से, आज के सत्कर्मों से, अपनी प्रार्थनाओं से अपना भविष्य बदल सकते हैं, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन घटना चक्र में कब क्या होना है ये पहले से निहित है। और तो और ये भी घटना चक्र में निहित होता है कि कौन सा व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करके सत्कर्म करते हुए और प्रार्थनाओं के द्वारा अपना भविष्य इस टाइम पर जाकर बदलेगा। ये भी घटनाक्रम का, घटना चक्र का एक भाग होता है। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ घटनाक्रम में निहित होता है, और इसी घटना चक्र में वो कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं कि गंगा ये भी निहित है कि तुम्हें तो पृथ्वी पर जाना ही है। तो भगीरथ उसी समय एक बात साफ कर देते हैं। भगीरथ कहते हैं कि देवी, स्वयं महादेव की ही तो यही इच्छा है। उन्होंने ही धरती पर पुनः जीवंतता लाने हेतु मुझे आपसे आग्रह करवाया है। महादेव ने स्वयं कहा है कि मैं आपसे जाकर आग्रह करूं कि आप धरती पर चलिए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि महादेव आपका आवाहन कर रहे हैं। गंगा जब ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। गंगा कहती है कि यदि महादेव की इच्छा है तो हम धरती पर अवश्य जाएंगे, किंतु एक समस्या है कि मेरा जो ये वेग है ये बहुत ही प्रचंड है, और इसको संतुलित करना अति आवश्यक है, क्योंकि धरती को योग्य बनाने की क्षमता, मतलब मेरे वेग को इस प्रकार से संतुलित करके धरती योग्य बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ महादेव में है। अन्यथा अगर मैं अपने पूर्ण आवेग के साथ धरती पर आऊंगी तो धरती का विनाश निश्चित है, क्योंकि इतना तीव्र वेग जब धरती पर गिरेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो धरती पर मेरा जो है अवतरण वो तभी संभव होगा जब महादेव मेरे वेग को स्वयं धारण करेंगे। तो जब भगीरथ ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है देवी, मैं जाता हूँ और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। भगीरथ वापस जाते हैं कैलाश जाकर वो महादेव से मिलते हैं। महादेव को कहते हैं कि भाई ये समस्या है, अब इसका समाधान तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि बात तो ठीक है, जब ब्रह्मलोक से गंगा नीचे आएंगी तो उनका वेग इतना तीव्र होगा, इतना प्रचंड होगा कि धरती का तो विनाश हो जाएगा, धरती तो फट जाएगी उस वेग से। अब उस वेग को संतुलित करने की जो समस्या है उसका समाधान तो आपको बताना होगा। शिव कहते हैं कि ये बात सत्य है कि यदि गंगा के वेग को संतुलित ना किया गया तो उद्धार के स्थान पर विनाश होगा, किंतु ये भी सत्य है कि धरती का चहुमुखी विकास केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव है। तो इसलिए भगीरथ आप जाइए और जाकर गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं अपनी जटाओं में उन्हें धारण करूंगा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। भगीरथ चले जाती हैं, फिर जाकर गंगा से बोलते हैं। तो गंगा कहती हैं, गंगा जब ये सुनती हैं कि भगवान शिव मुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे, वो इतनी प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न होकर कहती हैं कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए मैं व्याकुल रहती थी, मेरी वो इच्छा पूर्ति अब पूर्ण हो गई है। ब्रह्मदेव, क्या आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद देकर विदा करेंगे? क्या आप कुछ मुझे आशीर्वाद देना चाहेंगे मुझे धरती पर जाने से पूर्व? ब्रह्मदेव कहते हैं, गंगा तुझे मैंने पुत्री माना है और आज तुझे पुत्री मानकर ही विदा कर रहा हूँ, पर बिना किसी उपहार के, क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तू तो सर्वगुण संपन्न है। किंतु तुझे मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम ब्रह्मलोक में ब्रह्म गंगा के रूप में सदा स्थापित रहोगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, ये मेरा आशीर्वाद है। और शिव अपनी जटाएं खोल देते हैं कैलाश पर और गंगा का इंतजार करते हैं। अब ब्रह्मा जी द्वारा कमंडल से गंगा को नीचे बहाते हैं। वो जैसे अपने कमंडल को वो धरती की ओर करके बहाते हैं तो तीव्र बहाव आता है जो गंगा का, और जो उनकी जटाओं में समाना शुरू हो जाता है।
जब गंगा का पूरा बहाव उनकी जटाओं में समा जाता है, वो अपनी जटाएं बांध लेते हैं, उसमें से एक धारा गंगा की निकलती है। गंगा के रूप में स्वयं गंगा देवी वहाँ उपस्थित होती हैं भगवान शिव के सामने और कहती हैं कि आपकी महिमा ने मुझे अपने केशों में वशीभूत करके मेरे सारे विकारों को दूर किया है। बहुत अवभाग्य है मेरा महादेव, आपने मुझे भी चंद्रमा के समान शिरोमणि बना दिया है। जिस प्रकार आपने चंद्रमा को अपने सर पे धारण करके शिरोमणि बनाया था, उसी प्रकार आज आपने मुझे भी शिरोमणि बना दिया है। शिव कहते हैं तुम इतनी पवित्र हो गंगा, इसलिए मैंने तुम्हें उचित स्थान दिया है। तुम्हें अपने केश में अगर मैंने धारण किया है तो इसका कारण तुम्हारा जनित अभियान है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा जनहित होगा और तुम्हारे इसी अभियान को पूर्ण करने हेतु मैंने तुम्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया है। और आने वाले युगों में गंगा जल से ही तर्पण किया जाएगा, उसके बिना किसी व्यक्ति का तर्पण संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त तुम नवीन जीवन की संपूर्ति का संचार करोगी, क्योंकि भौतिक सुख की लालसा में मनुष्यों द्वारा किए गए दुष्कर्म और पृथ्वी को सिर्फ तुम ही पवित्र कर पाओगी, तुम ही शुद्ध रख पाओगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी गंगा कि ये सारे कार्य करने के बाद भी तुम्हारी शुद्धता, पवित्रता, आचरण की शीतलता सदैव बनी रहेगी, वो कभी खराब नहीं होगी। गंगा, अब उस महान कार्य को शुरू करने से पूर्व अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना, बस ये बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। सो तुम पहले एक बार अपने माता पिता से मिल लो, फिर तुम जन कल्याण के लिए निकलना। गंगा भगवान शिव की बात मानती हैं और अपने माता पिता के दर्शन हेतु वो निकलती हैं। हिमालय से वो सीधा हिमालय पर ही अपने माता पिता के पास जाती हैं। हेमावत जो है उनको हृदय से लगाकर बहुत प्रसन्न होती हैं, आवाज़ लगाती हैं, मैनावती मैनावती जल्दी आओ, देखो कौन आया है। मैनावती आकर देखती है गंगा। इतने वर्षों के बाद गंगा को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। गंगा कहती है, माँ मुझे अब महादेव के प्रति कोई संदेह, कोई भ्रम, कुछ भी नहीं रहा माँ, सब कुछ दूर हो गया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ माँ, और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य भी ज्ञात हो गया है। और अब जन कल्याण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब जन कल्याण, मानवता की सेवा, सृष्टि की निरंतरता को सुचारू रूप से चलाना, बस यही सब मेरा उद्देश्य है माँ, और मैं इसी के लिए धरती पर आई हूँ। और मुझे मेरे ध्येय की सफलता हेतु मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। हिमावत बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुम सदा सफल रहोगी पुत्री, सदा सफल रहोगी। गंगा कहती है, पिताजी पार्वती बहुत भाग्यशाली है कि पार्वती को शिव का प्रेम सदा के लिए मिलने वाला है और वो सदा उसके साथ रहेंगी। हेम नरेश कहते हैं कि पर हमसे ज्यादा भाग्यशाली पिता इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी दोनों पुत्रियों की तपस्या और त्याग से न जाने कितने मनुष्यों का कल्याण होगा। इसलिए मैं तो अपने आप को धरती का सबसे भाग्यशाली पिता समझता हूँ। इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर गंगा वहां से चल पड़ती है, भागीरथ के पास जाती हैं। भागीरथ जो हैं वो भगवान शिव को कहते हैं कि आज आपके वरदान से समस्त संसार को मेरे इस अथक प्रयास का फल मिलने वाला है, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। और क्योंकि वो वहाँ खड़े होकर गंगा का इंतजार कर रहे हैं कि गंगा माता पिता से मिलकर वापस आएंगे, शिव कहते हैं कि कठिन परिश्रम तो आपने किया है, आपके कठिन परिश्रम की वजह से ही गंगा का अवतरण हो पाया है, और आपके परिश्रम को देखकर ही मुझे आभास हुआ कि गंगा का अवतरण कितना आवश्यक है। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भगीरथी भी होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण राजा भगीरथ, तुम्हारे कारण गंगा अवतरित हुई है, इसीलिए इसका एक नाम भगीरथी भी होगा। राजन, गंगा अतुलनीय है। इस जल की क्षमता धरती की उन सभी विपदाओं को निष्प्रभाव करने की है जो संसार की निष्ठाओं में बाधा डालती हैं। और आने वाले समय में गंगा के वर्चस्व हेतु महासंग्राम भी अनुमानित है, और मनुष्य अपनी भौतिकवादी विलासिता में अत्यधिक लिप्त होगा, और परिणाम स्वरूप इस जल के और जो छोटे छोटे जलों के साधन है वो सब सूखने लगेंगे। और जब जल के साधन सूखने लगेंगे
तो तुम समझते हो कि जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और उस समय तो वो और दुर्लभ हो जाएगी, और इन सभी कार्यकलापों में सिर्फ गंगा ही मनुष्य को अपने उद्देश्य के प्रति, अपने अदृश्यों के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। परंतु राजा भगीरथ, मैं आपसे एक वरदान, एक वचन चाहता हूँ कि गंगा की स्वच्छता और उसकी अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, प्रथम कर्तव्य। राजा भगीरथ कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा, और मनुष्यों को गंगा की पवित्रता के बारे में सदैव जागरूक रखूंगा मैं। महादेव अपनी जटाएं खोल देते हैं, गंगा का प्रभाव, जो प्रवाह है वो धरती की ओर चल पड़ता है। भगीरथ कहते हैं, हे देवी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। गंगा कहती है कि आप के प्रयास के द्वारा ही मैं यहाँ पर आई हूँ राजन, इसीलिए अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे मैं वहाँ वहाँ चलूंगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा प्रवाह वही रास्ता अपनाता हुआ आपके पीछे पीछे चलेगा। भगीरथ शंख नाद करते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं, वहां से चल पड़ते हैं, और पीछे पीछे गंगा नदी चल पड़ती है। गंगा का बहाव बिल्कुल भगीरथ जी के पीछे पीछे होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। भगीरथ सबसे पहले वहां पहुंचते हैं जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी हुई है। वो पूर्वजों की राख के आसपास इतने सारे जो उनके गुरु हैं, पंडित हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो तर्पण के स्थान पर, तो वहां पे सभी जो साधु संत गुरुजन सब खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि राजा भगीरथ आए हैं, पीछे पीछे गंगा की धार आ रही है, और जैसे ही गंगा की धारा उस राख के ऊपर पड़ती है तो सारी जो उस राख में से पूर्वजों की आत्माएं निकलकर आसमान की ओर जाने लगती हैं, और सब आसमान की ओर जाते हुए आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी कीर्ति सदैव बनी रहेगी भगीरथ। आज तुम्हारे प्रयासों के कारण हमें मुक्ति और शांति मिली है। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भगीरथ वहां से आगे चल पड़ते हैं। भगीरथ कहते हैं गंगा नदी से कि आज मेरे जीवन की एक यात्रा संपन्न हुई है, पर आज एक दूसरी यात्रा का आरंभ भी हुआ है। आज से मेरे जीवन का बस एक लक्ष्य है कि गंगा के इस पवित्र जल को हर एक मनुष्य तक पहुंचाना, और मेरा ये एक लक्ष्य रहेगा, सर्वोपरि रहेगा कि मैं हर मनुष्य तक इस जल को पहुंचा सकूं। और इसी वजह से, सिर्फ इसी कारण से, भगीरथ जी के अथक परिश्रम की वजह से आज तक गोमुख से भगीरथ के रूप में निकलती है गंगा, उत्पन्न होती है। मैं आपको रास्ता बताती हूँ कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ पहुँची और किस प्रकार भगीरथ ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया अपने पीछे पीछे ले जाते हुए। मैं आपको वो पूरा रास्ता बताती हूँ कि गौमुख से वो निकली, भगीरथ के रूप में उत्पन्न हुई, और वहाँ से लगभग 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर का सफर करते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती हैं। और गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा नहीं है, बल्कि सभी की आस्था का आधार भी है, क्योंकि जब ऊपर से, यानी कि जब भगीरथी से निकलती है वो गंगा, उस समय पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर वो ऋषिकेश होती हुई गंगा पहली बार हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्योंकि ऋषिकेश से पहले गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ पर्वतों के द्वारा आ रही थी। जो भगीरथ जी थे, राजा भगीरथ, उन्हें पर्वतों के मार्ग से ही वो मैदानी स्थान तक लाए थे। तो मैदानी इलाके में सबसे पहले जो गंगा है वो हरिद्वार में पहुंचती हैं, उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, विठुर, कानपुर, यहाँ से होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती से मिलती हैं। और ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ प्रत्येक 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी का जो रुख है वो होता है महादेव की नगरी काशी की ओर, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। फिर वो गंगा नदी वाराणसी की ओर निकल पड़ती हैं, और यहीं पर वाराणसी में ही भगवान शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट, ये मैं आपको जब सती के अंगों से शक्तिपीठों का स्थापना हुई थी तब मैंने आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया था। तो शिव काशी ही वो स्थान है जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है,
और ये तीर्थ स्थानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो गंगा नदी यहाँ पहुँचती है। इसके बाद गंगा नदी मिर्ज़ापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद दक्षिणवर्ती हो जाती हैं और फिर पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से होती हुई वापस हुगली, कलकत्ता और हावड़ होते हुए सुंदरवन के डेल्टा से बंगाल की खाड़ी के सामने जाती हैं और वहाँ पर वो सागर में संगम करती हैं। यहाँ जाकर वो सागर में मिल जाती हैं और ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और आज भी जन्म से मृत्यु तक कोई भी पूजा अर्चना गंगा जल के शुद्धिकरण के बिना आरंभ नहीं होती है। तो ये मैंने आपको गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँची है, मैंने आपको मार्ग बताए। ये मार्ग सब भगीरथ जी ने प्रशस्त किए थे और गंगा की आज भी वही महानता है जो पहले थी। पर देखिए, आज ये विडंबना है कि आज सबसे पवित्र नदी का नाम संसार की सबसे प्रदूषित नदियों में लिया जा रहा है, सबसे प्रदूषित नदियों में। और इसका कारण कौन है? कौन है इसका कारण? हम मनुष्य। जिस गंगा नदी का जल हम श्रद्धा से भरकर लाते हैं, उसी गंगा नदी में हम रोज यानी कि प्रतिदिन कम से कम 2 करोड़ 10 लाख टन कचरा गिराते हैं। अगर आप टोटल कचरा गिने कि जो गंगा नदी में गिराया जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 2 करोड़ 10 लाख टन के लगभग है। तो क्या हम ये महादेव के वरदान का अपमान नहीं कर रहे? क्या हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम ये महादेव के दिए हुए वरदान का अपमान कर रहे हैं? इतना याद रखिएगा कि गंगा अब हारने लगी है और यदि गंगा की हार हुई तो हमारी हार होगी, हमारी सभ्यता की हार होगी, हमारे महादेव की हार होगी। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति का, हर एक जन का ये कर्तव्य बन जाता है कि गंगा की पवित्रता और शुद्धता की ओर वो अपने अथक प्रयास करे और गंगा को शुद्ध रखने का प्रयास करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और गंगा और महादेव की हार को बचा लें। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम।